देखिए, तो इस वक्त हमारे पास जो मेरा वेब एपीआई है वो एक स्टूडेंट के मॉडल को रिटर्न कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ मैनुअली बनाया है। अगर किसी डेटाबेस से आपको रिटर्न करना है तो क्या तरीकाकार होगा, आइए वो देखते हैं। मैंने एक मॉडल लिया, उस मॉडल के अंदर मैंने ऐड किया न्यू आइटम, और ये न्यू आइटम बेसिकली ADO.NET डेटा एंटिटी डेटा मॉडल मैंने ऐड किया। मैं एक बने बनाए डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए डेटाबेस फ्रॉम डिज़ाइनर। अब ये कई सारी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स है। लेट्स से माई प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है तो ये चल जाएगी। पासवर्ड उसने मांगा, मैंने कहा ठीक है, यस। एंटिटी फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पर वो डेटा लाया जा रहा है जो इस डेटाबेस में मौजूद है। मैंने टेबल्स के अंदर से TBL लॉगिन का डेटा यहाँ पर ले लिया, मैंने फिनिश किया। आई होप कि इसके अंदर डेटा हो मौजूद ना, अगर नहीं होगा तो फिर हम चेंज कर लेंगे। एंट्री डेटा मॉडल हमारे पास ऐड हो गया, ये TBL लॉगिन। आई होप कि इसमें डेटा होगा। अब कैसे काम करेंगे, अब आपके पास एक लिस्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट थी ना, मैंने यहाँ पर अब एक नई लिस्ट बनाई, लिस्ट, और उसकी टाइप मैंने दे दी TBL लॉगिन, जो मेरा टेबल है। ऑलराइट, मैंने कहा T इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मुझे क्यूरी करनी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं सबसे पहले डेटा कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मेरा DB कॉन्टेक्स्ट का जो नाम है वो बना है इस वक्त डेटाबेस के नाम से। डेटाबेस था माई प्रोजेक्ट एंटिटीज, तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं कहूँगा न्यू ऑब्जेक्ट प्रॉपर बना लेते हैं, माई प्रोजेक्ट एंटिटीज डेटाबेस इक्वल्स टू न्यू माई प्रोजेक्ट एंटिटीज डेटाबेस डॉट TBL लॉगिन्स डॉट टू लिस्ट। तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट तैयार हो गई और मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अंडरस्टैंड? तो ये अच्छा, अब यहाँ पर सॉरी, ये मैंने इसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट दी हुई थी, इसलिए वो एरर कर रहा था। रिटर्न टाइप भी लॉगिन कर दी, तो अब इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करके हमने यहाँ पास कर दिया। अगर आपने कोई फिल्टर वगैरह लगाने, कोई ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय, तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा STD का कंट्रोलर जो हमने, उसी को हमने TBL लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब ये वेब API जो है वो मुझे TBL लॉगिन का पड़ा हुआ डेटा शो करेगी। अगर डेटा नहीं भी होगा तो बता देगा कि भी डेटा नहीं है, एरे खाली आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा अभी एक्सेस करने के लिए अफनान के अंदर STD। ये अफनान क्या है, ये मैंने अपने राउट कॉन्फ़िग में बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। तो ये देखिए, हमारे पास उस डेटाबेस से एंटिटी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, इट वाज मच ईजियर देन दैट वी डिड बिफोर। ठीक है, तो ये डेटाबेस से अगर आपने कभी करना हो वेब API के लिए, फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि भाई अब ये आपके पास इस वाले URL के ऊपर, जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है, इस वाले URL के ऊपर आपको इस किस्म का डेटा मिल रहा है। अब आप किसी भी लैंग्वेज में इस URL को हिट करके इस डेटा को रीड कर सकते हैं, चाहे वो PHP में, चाहे जावा में, चाहे कंसोल एप्लीकेशन पे, या फिर किसी और लैंग्वेज में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है।